नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे कि वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के दौरान और बाद में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जो हमारे दिमाग में सवाल हैं उन सवालों का हम जवाब जानेंगे, और जो सावधानियां और दिमाग में जो चीज़ें हमें रखनी है वैक्सीन के लिए वो क्या क्या है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, व्हाट अबाउट मेडिकेशंस बिफोर वैक्सीन। वैक्सीन से पहले अगर कुछ दवाएं चल रही हैं किसी बीमारी के कारण तो मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट इफ आई एम फीलिंग अनवेल बिफोर वैक्सीनेशन। से वैक्सीन से पहले अगर मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे क्या करना है। व्हाट शुड आई ईट बिफोर वैक्सीनेशन। वैक्सीन से पहले मुझे क्या खाना है। व्हाट शुड आई ड्रिंक बिफोर वैक्सीन। वैक्सीन लेने से पहले मुझे क्या पीना है। डज स्ट्रेस अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। जो स्ट्रेस है वो वैक्सीन के इफेक्ट को प्रभावित करता है। कैन आई डू एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर वैक्सीन। क्या वैक्सीन लेने से पहले और बाद में अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वैक्सीन टू गेट बेस्ट रेस्पॉन्स। जो वैक्सीन मैं ले रहा हूं उसका सबसे अच्छा रेस्पॉन्स, शरीर में बेस्ट रेस्पॉन्स लाने के लिए मुझे क्या करना है, कौन सी चीजें करनी है। What to do before, during and after vaccination। वैक्सीन लेने से पहले, उस दौरान और बाद में मुझे क्या करना है। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि व्हाट अबाउट मेडिकेशन बिफोर वैक्सीन। वैक्सीन से पहले अगर कुछ दवाएं चल रही है तो मुझे क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लीज डोंट स्टॉप मेडिसिन, और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। कई लोग पहले से ही जो जानकारी अवेलेबल है उसके कारण जो ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, वो लेते हैं, तो प्लीज ऐसा मत लीजिए। और इसके अलावा कई लोग एंटी हिस्टामिनिक ले रहे हैं, एलर्जी कम करने की दवाएं, वो भी आप मत लीजिए। अभी तक डेटा पब्लिश नहीं है कि ये दवाएं किस तरह से वैक्सीन के रेस्पॉन्स को प्रभावित करेंगी, इसलिए आपसे राय है कि प्लीज डोंट स्टॉप मेडिकेशन। क्योंकि जो दवाएं ऑलरेडी आपकी चल रही हैं, हो सकता है वो बीपी की हो सकता है वो डायबिटीज की हो, इसलिए आप डॉक्टर से बिना सलाह पूछे अपना डिसीजन मत लीजिए। और फिर भी अगर आपको शंका है तो आप सलाह के बाद ही वैक्सीन लीजिए। ये था पहले क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई एम फीलिंग अनवेल बिफोर वैक्सीनेशन। तो अगर आपको बुखार है, आपको फीवर है, और साथ में आपको कोल्ड है, ब्रेथलेसनेस है, सोर थ्रोट है, और आपको खांसी है, तो ये सिम्टम्स तकरीबन कोविड के ही सिम्टम्स हैं, कोरोना के ही सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा है तो आप वैक्सीन के लिए ऑप्ट मत कीजिए। आप कुछ दिन के लिए जो अपना वैक्सीन का प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, प्लीज डोंट गो फॉर वैक्सीनेशन, प्लीज पोस्टपोन योर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई ईट बिफोर वैक्सीन। वैक्सीन से पहले मुझे क्या खाना है। तो दोस्तों प्लीज डोंट गो एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट आप बिल्कुल मत जाइए। और लेना है तो आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अंडा लीजिए, आप पनीर लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देगा वैक्सीन के द्वारा। कैसे, अभी हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो आपको भूखे पेट नहीं जाना है, खाना खाकर ही जाना है वैक्सीन के लिए। व्हाट शुड आई ड्रिंक बिफोर वैक्सीन। वैक्सीन से पहले मुझे क्या पीना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड बी फुली हाइड्रेटेड। आपको जमकर पानी पीना है, और वो इसलिए क्योंकि वाटर बूस्ट इम्यून सिस्टम। पानी क्या करता है, जो आपकी इम्यून सेल्स हैं उनको मोबिलाइज करता है, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। इसलिए आप पानी पहले भी पीजिए वैक्सीन के, और वैक्सीनेशन के बाद भी आप पानी पीजिए, ताकि आप फुली हाइड्रेटेड रहिए। तो आपको खाना भी खाना है और पानी भी ढंग से पीना है वैक्सीन से पहले। कैन आई ड्रिंक एल्कोहल बिफोर और आफ्टर वैक्सीन। तो प्लीज नो, आप एल्कोहल नहीं लेंगे। जो डेटा पब्लिश हैं अकॉर्डिंग आज की डेट में, वो यही बताते हैं कि एल्कोहल जो आपके इम्यून सिस्टम है उनको दबाता है। होता क्या है, जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और वही आपको मदद करेगा रोगों के प्रति लड़ने के अंदर। तो अल्कोहल के बारे में अब तक जो स्टडी की गई, ये पता लगा है कि अल्कोहल आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबाता है। इसलिए प्लीज, आप सवाल उठता है कि कितने दिन पहले से बंद करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी तक यही है कि आप अल्कोहल ना लें,
पहले, और ये भी है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगता है इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में, तो कम से कम उस अवधि के दौरान भी आप अल्कोहल अवॉइड करें। डज स्ट्रेस अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन? स्ट्रेस से फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे, तो इन दोनों का इफेक्ट पॉजिटिव रहता है इम्यून सिस्टम पर। मतलब रिलैक्स होकर जाना और पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा, आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा। इसलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर जाइए। आप कैन आई डू एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर वैक्सीन? फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अवॉइड करना है बहुत हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज। आप रिलैक्स होकर जाइए। यहां पर एक्सरसाइज अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और स्पेशली वैक्सीन लेने के बाद तो आपको विगरस एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। हाउ कैन आई गेट बेस्ट रेस्पॉन्स? मुझे सबसे अच्छा रेस्पॉन्स लेने के लिए क्या करना है? तो आप जम के सोइए, आप पॉजिटिव मूड से जाइए, आप मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए और न्यूट्रिशन लीजिए, आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस डाइट लेनी है, आपको अंडा लेना है, पनीर लेना है, ये सभी चीजों का समावेश होगा और वैक्सीन के लिए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अब दोस्तों, यहां तक तो बात थी कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे उनका समाधानों की या उनके समाधान की। सवाल उठता है कि वैक्सीन से पहले व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वैक्सीन, वैक्सीन के दौरान और बाद में मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर कि ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जिस भी दिन हो, आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो आपको अपना डॉक्यूमेंट रखना है। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट काम आ रहा है, हालांकि सब काम आते हैं, पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन आधार कार्ड आप रखिए और साथ में आकर पेन भी रखना, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपको मोबाइल नंबर लिखने के लिए कहा जाए या साइन करने के लिए कहा जाए उस पर्टिकुलर पेपर पर, वहां आप किससे पेन मांगते रहोगे। ये जो मैंने देखा है, खुद वैक्सीन के लिए मैं गया हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक तो आपको एक डॉक्यूमेंट रखना है और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और साथ में फोटो कॉपी रखनी है, क्योंकि फोटो कॉपी आपकी जमा होगी रिकॉर्ड के लिए। मैंने ये भी देखा है कि लोग वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भागदौड़ कर रहे हैं, किसके लिए? कि फोटो कॉपी अवेलेबल नहीं हो रही है। इसलिए आप पहले ही निश्चित कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं उसकी फोटो कॉपी आपके साथ रहे और एक पेन भी रहे। इसके अलावा आप जमकर खाना खाएंगे, मीन्स फूड खाना है आपको, बैलेंस डाइट, पानी आपको लेना है, और ये तो चीज बताने की नहीं है, आपको मास्क पहनना है और साथ में एक वाटर बॉटल लेकर जानी है। अब क्या पहनकर जाएं? तो यू हैव टू वियर लूज और शॉर्ट स्लीव शर्ट। आप देख सकते हैं साइड जहां पर वैक्सीन लगेगी, तो आपको जो नॉन डोमिनेंट आर्म है वो यूज करनी है। जैसे मैं राइट हैंड वाला हूं तो मेरा ये वाला हाथ ज्यादा यूज में आएगा, तो मैं यहां वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे वैक्सीन यहां लगवानी है। तो इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड रहे तो आप वैक्सीन यहां, तो आपको डोमिनेंट आर्म यूज नहीं करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने फुल स्लीव्स की अगर आपने शर्ट पहनी है तो आपको शर्ट खोलनी पड़ेगी, आपको पिक्चर में दिख सकता है। तो वहां पर एक तो काफी भीड़ रहेगी, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए आप शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनिए। फटाफट आप क्या करेंगे, आर्म अनफोल्ड करेंगे और आपके वैक्सीनेशन इजी रहेगा। तो ये तो बात थी क्या पहना जाए। बात आती है कि वैक्सीनेशन के दौरान मुझे किस चीज का ध्यान रखना है। तो भैया, जो वैक्सीनेशन सेंटर है कितना दूर है, आप पहले देखेंगे, एक प्लान बना लें। और वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, एक तो आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है, कीप योर मास्क ऑन ऑल द टाइम्स, सैनिटाइज हैंड वाइल टचिंग द सर्फेसेस, अगर आप दरवाजा या कोई भी चीज छूते हैं तो बार बार आप सैनिटाइज कीजिए। डोंट टच योर मास्क एंड डोंट टच योर फेस, आप मास्क और फेस टच मत कीजिए। ये और इसके अलावा जो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है वो जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, वैक्सीनेशन या वैक्सीन आपकी सुविधा के लिए है, तो जो भी वहां लोग हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं प्लीज आप फॉलो कीजिए। जितना फॉलो करेंगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आपके लिए उतनी ही ईजी रहेगी। बात करते हैं वैक्सीनेशन के बाद में मुझे किस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना, आपको वेट करना है 30 मिनट के लिए।
क्योंकि 30 मिनट के दौरान अगर कोई अनयूजुअल रिएक्शन होगी, आप हाथों हाथ जो हेल्थ वर्कर है उसको आप बता सकते हैं और इमीडिएटली उसका वहां पर समाधान हो सकता है, आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। 30 मिनट या अगर आपको लगता है कि और एक आधा घंटा रुकना है तो आप 1 घंटे तक भी रुक सकते हैं। अगर 1 घंटे तक, आधे घंटे तक नहीं है तो आप वहां से जा सकते हैं अपने घर के लिए और वहां से आपकी बात की कहानी स्टार्ट होती है। एक और चीज जो देखने में आई है कि लोग क्या करते हैं, अपनी जो डिटेल्स हैं वो नेट पर शेयर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वैक्सीन की डिटेल्स हैं, अगर अपना नाम और जो आपने वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाया है, ऐसी डिटेल्स मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करोगे तो आपके लिए घातक, और ऐसे केस हो भी चुके हैं। इसलिए प्लीज डोंट शेयर द डिटेल्स। स्पेशली आप देख लीजिए कि आप सिर्फ फोटो ही कर रहे हैं, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब जैसे ही वैक्सीन लेते हैं उसके बाद सिम्टम स्टार्ट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, सिम्टम्स माइल्ड है, देयर इज नो नीड टू वरी, यू जस्ट बी हैप्पी। क्योंकि ये सिम्टम ऐसे हैं, दीज सिम्टम्स कैन बी इजीली मैनेज एट होम। इन सिम्टम्स को कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, आपके यहाँ दर्द रहेगा जहां पर वैक्सीन लगेगी, तो आपको क्या करना है, गीले कपड़े से यहाँ पे करना है, लेकिन साथ में आप जम के पानी पीजिए। जिन पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स की बात कर रहा हूं उसमें और क्या क्या समस्या हो सकती है आपको, नोजिया, मिचली या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, हेडेक हो सकता है, भयंकर हेडेक भी हो सकता है यहाँ पर, और डायरिया, किसी किसी के अंदर लूज मोशन, फीवर भी रहेगा, थकान रहेगी, मसल पेन, बॉडी एक रहेगा और चिल्स भी रहेंगे। मतलब बॉडी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको बॉडी एक है या हेडेक है या बुखार है, आप सिंपल पैरासीटामोल लीजिए। ये सिम्टम ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद अपने आप चले जाते हैं। दोस्तों, ये सिम्टम यूजुअल हैं, इसका मतलब ये है कि आपका शरीर है उसने वैक्सीन के प्रति रेस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो चिंता की जरूरत नहीं है, टेक इट पॉजिटिव। लेकिन यही सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हैं या ज्यादा दिन तक हैं, तो इसलिए उस समय आप डिले मत कीजिए, फिजिशियन या डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। अब इसके अलावा आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना है। सिम्टम्स हमने देख लिए, हमने दवा ले ली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अगले दिन ही जाना स्टार्ट कर देंगे हमारी वर्किंग प्लेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन से पहले आपको प्लान बनाना है, पोस्ट वैक्सीनेशन प्लान, जिसमें आपको थोड़े दिन के लिए रेस्ट जरूरी है। तो उस दौरान आप कौन सा रूटीन फॉलो करेंगे, तो आपको इन चीजों का समावेश करना है रूटीन के अंदर, कि आप जम के सोएंगे, नींद पूरी रहनी चाहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए और धूप लीजिए, आप सुबह टहलने के लिए जाइए आप धूप में, आपको विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जम के नींद, मेडिटेशन, योगा और धूप, ये आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, इसलिए आप में रूटीन में इसको शामिल करना। फिर बात आती है कि डाइट में क्या चीज इंक्लूड की जाए। तो दोस्तों, सूखा मेवा जिनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं वो आपकी डाइट में होने चाहिए। बादाम, किशमिश, अखरोट और खजूर। देखिए, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप भिगो कर खाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। रात को सोते समय आप 3-4 पीस रख सकते हैं बादाम के, अखरोट के और किशमिश के, और सवेरे आप उनको धोकर वापस खा लीजिए। आप आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और भी इनके कई फायदे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिट है। फिर बात आती है कि डाइट में मुझे क्या लेना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सारा खाना या सारी चीज डाइट पे डिपेंड करती है। जितनी आप अच्छी डाइट लेंगे, जितनी बैलेंस डाइट लेंगे, जितनी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, आपकी विटामिन मिनरल्स की पूर्ति पूरी होती रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा रहेगा। जितनी अच्छी प्रोटीन डाइट रहेगी उतना आपके इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो सवाल उठता है क्या क्या ले इसके अंदर। तो पहले हम फ्रूट्स की बात करते हैं। कीवी लीजिए आप, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, आंवला और ब्रोकली, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। सिट्रस फ्रूट्स लीजिए आप, और नहीं तो आप डायरेक्ट, नहीं तो आप इनका जूस भी लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है, तो ये सारी चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी।
अब जो बात कर रहा था मैं डाइट की, फ्रूट्स के अलावा उसमें क्या करना है, आप दलिया लीजिए इसके अंदर, और दलिए के अलावा और भी चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी वो आप उसमें पनीर लीजिए, प्रोटीन बढ़ेगा, चावल, दही लीजिए, एग और दाल। इन चीज़ों का जितना आपकी डाइट के अंदर कंपोनेंट रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी उतना अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी। दोस्तों इसी दौरान आपने आपने को कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है, ना करना है, वो है जंक फूड। जंक फूड किसी भी फॉर्म में हो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। कॉफी का आपको इंटेक बिल्कुल कम करना है और अल्कोहल को बिल्कुल ना करना है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अल्कोहल आपके इम्यून सिस्टम को कम करता है, दबाता है, इसलिए आपको वो अवॉइड करना है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा फॉलो करनी है, वैक्सीन के बाद भी SMS। एस से है सोशल डिस्टेंसिंग, एम से है मास्क, आपको हमेशा मास्क पहनना है, और एस से सैनिटाइजेशन। दोस्तों जो कोरोना फैलता है अगर किसी पेशेंट के शरीर में है तो वो सिर्फ उसके खांसने से, मुंह से या नाक से निकलेगा, और अगर आपके शरीर में एंटर करेगा तो जनरली जो ज्यादातर एंट्री के चांसेस है वो इसी रूट से हैं। तो जितना आप मास्क देर तक हटाएंगे उतने ही चांसेस उसके अंदर जाने के हैं। और बार बार चूंकि आपका हाथ यहाँ पर आता है, फेस पर आता है, आप रह नहीं पाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एक तो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, मास्क लगाना है, और साथ में आपको सैनिटाइज बार बार करना है अपने हैंड्स को और इन आर्टिकल्स को जिनको आप यूज करते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर विनेश कुमार उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस जानकारी को आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके।